जुडिशरी अभी क्या कहती है, जब वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून आया तो उस जुडिशरी में पंडित भी होंगे, ठाकुर भी होंगे, काइज भी, सब थे। उन्होंने तो जज किताब पढ़ी है ना, लेकिन कितने महामक्कार। इसको कह रहा हूं, इसको कहते हैं अनसीन फियर। एक फियर है जिसने डरा दिया है, वो दिमाग में बैठा हुआ है, वो इधर इधर इधर। वही जज साहिबान जिन्होंने वो पिटीशन एक्ट के एक्सेप्ट की कि राम का अस्तित्व ही नहीं था, राम काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट की, और कितने धूर्त और मक्कार है ये जज। रामनवमी आई तो 9 दिन की छुट्टी पे चले गए, और रामनवमी की छुट्टी खत्म हुई फिर आ गए। 9 दिन के लिए राम थे, उसके बाद फिर खत्म हो गए। उस जज ने राम के अस्तित्व की पिटीशन स्वीकार की, ठीक है। और अभी अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के एक पिटीशन गई, जज वही क्या जवाब देता है, इसको कहते हैं फियर। दुनिया में अमेरिका का फियर है, बिना पूछे किसी को भी मारना शुरू करता है। वो फियर से ही दुनिया चलती है, ठोड़ियों में हाथ डालने से नहीं चलती। ठोड़ियों में हाथ डालने से घर चलता है, घर संस्कारों आस्थाओं से चलता है, राष्ट्र ताकतवर से चलता है। ताकतवर जूता जिसका होगा ठीक ठाक रहेगा, अगर नियम मजबूत नहीं होगा तो चौराहे पे अनारकी फैल जाएगी। उन्हीं जज साहब ने वक्फ बोर्ड की पिटीशन एक्सेप्ट करते हुए मालूम है क्या स्टेटमेंट दिया? अरे भाई, आप कहां कहां से ये लेके आते हैं, सरकार से कहिए। अब ये बेचारे 500-500 साल पुरानी चीजों का कहां से प्रमाण पत्र लाएंगे? जज, तुम्हें 50 जूते मारे जाएं। हम राम का अस्तित्व पूछ रहे थे तो कह रहे प्रमाण नहीं है। ये 500 साल पुराना प्रमाण नहीं देंगे, और हमसे तुम 5000 साल पुराना प्रमाण मांग रहे थे। इसलिए कि उनको मालूम है कि ये समाज कुछ करेगा नहीं, इनकी औकात नहीं है, ये भीड़ है। और भाईजान की इतनी औकात है कि सड़क पे ही बता देगा भी निकल के, वो ये नहीं सोचेगा। तो ये पूरा सिस्टम ताकत से चल रहा है। इसलिए भाईजान सड़क घेर करके 3 घंटे तक नमाज पढ़ेंगे तो एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करते हुए उसे हटा देगा। तो उस व्यवस्था में इतना डर व्याप्त है कि वो आदमी दिल्ली की सड़क से मुसलमान को उठाने गया, उठा नहीं, उसने धक्का देकर उठा दिया। जब तक थाने नहीं पहुंचा उस व्यवस्था ने उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया, इसलिए कि उसको मालूम है पूरा समाज बिका हुआ है। ये अपने निजी स्वार्थों के लिए तो आएगा, लेकिन सामूहिक तौर पे नहीं आएगा। राम मंदिर का विरोध सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। कोई एक बता दे किसी मुसलमान ने पूरी दुनिया में राम मंदिर का समर्थन किया हो, पैसे देने के बाद भी नहीं किया। ईमानदार वो है कि नहीं? बेईमान कौन है? 5 बार अजान देते हैं। नेताजी तो के तो बारे में चक्कर ये कि उनको वोट कोई कुत्ता भी दे तो कुत्ते को भी कुत्ता साहब कह देंगे। वो कुत्ते जी हमें वोट दे दीजिए, उनकी तो समस्या ये है। 5 बार अजान होती है। क्या कहते हैं उसमें? एक लाइन बताइए, क्या कहते हैं? मैं साबित करना चाहता हूं, कुछ बता रहा हूं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द लॉ लेड बाय सुप्रीम कोर्ट, as per the IPC, it's a hate speech। लेकिन माई के लाल किसी में दम है ये कहने का, हमको वोट नहीं चाहिए इसलिए हम बह देते हैं। ये वोट की दुकान में जिस दिन पड़ेंगे उसी दिन हम उल्टी बातें करने लगेंगे। 5 बार अजान में वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूल अल्लाह। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? एक ऐसा देश जहां मेजॉरिटी इस्लाम को न मानने वालों की है, जहां जैन रहते हैं, जहां बौद्ध रहते हैं, जहां सिख रहते हैं, जहां पारसी रहते हैं, ये सब इस्लाम तो नहीं मानते। लेकिन इसमें वो क्या कहता है 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, अर्थात अल्लाह
और रसूल के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। ये हेट स्पीच है कि नहीं है? डालेंगे? एक आध डालिए। पीआईएल इतना डरे हुए हैं कि पीआईएल डालने से जान निकल जाएगी कि भाईजान सड़क पे। लेकिन अभी आप ये कहिए कि भगवान राम के अलावा किसी की, देखो ये हेट स्पीच फैला रहा है। ये है आपकी व्यवस्था। व्यवस्था में आपका भाई है, आपका पिता है, किसी का पति है, किसी का चाचा है यहीं शाम को आपके बीच में आके रहता है। उसकी हिम्मत नहीं है कि कोर्ट में खड़े होकर के सच बोल सके। वो अंदर से मर चुका है। उसको नौकरी करनी है, उसे प्रमोशन करना है, उसे और बड़ी जगह जाना है, उसे रिश्वत लेके और बड़ा बनना है, महाज्ञानी बनना है। लेकिन जब तक रहूंगा तब तक उन बातों के बारे में नहीं बोलूंगा जिसमें मुझे बोलना चाहिए। जज साहब ये नाली खराब है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुओ मोटो नोटिस ले रहे हैं। लेकिन वही जज साहब जब नुपुर कोर्ट में खड़ी हुई, चार चार वकील, जज साहब हिंदू, काठी के हिंदू, तिलकधारी हिंदू, चुटियाधारी हिंदू, उनके अंदर का डर देखो। जिस लड़की ने कुरान मजीद की आयत नंबर, सूरा नंबर कोट की है, क्यों उसने सही कहा है ये मुझे पता है, बाकियों को भी पता है। लेकिन बाकी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो इफ्तार की पार्टी देने में है कि भाई मुसलमान को इफ्तार की पार्टी दोगे तो वोट देगा। उसने अक्षरशः सही कहा है नुपुर ने। उसने, बेटी ने एक डॉट नहीं गलत बोली। जाति से ब्राह्मण, दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली, और एक ऐसी पार्टी जिसमें ओ हो सुबह से शाम तक हिंदू 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 हिंदू, उस पार्टी ने और इस देश के बड़े से लेके छोटे से संगठन ने कभी आज तक सार्वजनिक मंच से नहीं कहा कि ऐ नुपुर शर्मा, तुम हमारी बेटी हो, बहन हो, तुमने जो कुछ बोला है तथ्यों पे बोला है, फैक्ट पे बोला है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस 84 करोड़ शिखंडी हिंदू समाज में से एक आदमी नुपुर के लिए कहीं छुप के भी नहीं बोला। इतना डर व्याप्त है। आप जिंदा हैं, कार है, मकान है, खा रहे हैं, बस सिर्फ इस काम के लिए जिंदा हैं। आप अंदर से मरेंगे। कुछ लोगों से, आपके मेरे बोलने से कुछ लोगों को तकलीफ होगी, किसी का व्यापार होगा तो कहेंगे नहीं यार वो पागल टाइप के आदमी आए थे यार। हाँ, मैं भी गया था सुनने, बहुत बकवास कर रहे थे, क्योंकि भाईजान से बिजनेस है। हम इतने अंदर से खोखले हो चुके हैं और दिन भर भारत माता की जय, भारत को ये कर देना चाहिए, मोदी को घुस के मार देना चाहिए। घुस के जब मारेगा, जब उसे पता चलेगा कि मैं 4 घंटे तक युद्ध जारी रखूंगा तो चावल महंगा हो जाएगा और ये मुझे हरा देगा। ये सच है कि नहीं है? हम ये हैं। इसलिए सेकुलरिज्म की परिभाषा के तहत मेरी ये मुहिम चल रही है। इस मुहिम को आप वजन दीजिएगा कि जब भारत का संविधान 1976 में, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, ये देश नहीं जानता, और ये कोई मैं नहीं कह रहा, मित्रोस्कोवी नाम का एक आदमी था, पता नहीं आपने कभी उसका नाम सुना है कि नहीं सुना है। ये यूएसएसआर नाम का जो देश है, जिसको आप रूस कहते हैं, उसकी सीक्रेट एजेंसी का नाम है केजीबी। सुना है ना आपने? उस केजीबी का जो पूर्व डायरेक्टर था, उस डायरेक्टर मित्रोस्कोवी ने किताब लिखी है और ये डॉक्यूमेंट आपके आर्काइव में अवेलेबल है। और उसने कहा है, ये कोई बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नहीं कहा, खामखा इनके जिम्मे गले मत डालिए। उसने लिखा है कि भारत की संसद में 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केजीबी के पेरोल पर थे। जब ये आपके यहां कानून आया, हिम्मत है कहने की? हम 100 पाप करने के बाद दिन भर राष्ट्रवाद का नारा देंगे। उसी वक्त सेकुलरिज्म सोशलिज्म की ये दुकान चली और जबरदस्ती बिना डिबेट के डाला गया, और जब वो डाल भी दिया गया तो आज मैं मानता हूं कि भारत सेकुलर है। ठीक साहब? लेकिन मेरा दूसरा आर्गुमेंट है, अगर भारत के संविधान ने सेकुलर शब्द डालने के बाद वो सेकुलर हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सेकुलर हो गया, तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या है?
ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। फिर ना यही है ना। तो जब सब बराबर हैं तो 84 करोड़ हिंदू और 42,000 पारसी दोनों का बराबर का अधिकार है। इसमें गिनती तो नहीं तय की गई है कि ये ज्यादा है तो इनका ज्यादा अधिकार है। तो जब सब बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं, तो 19 करोड़ मुसलमानों के भी अधिकार हैं, 90 लाख जैनों के भी अधिकार हैं, 82,000 पारसियों के भी अधिकार हैं, 1.6 सिखों के भी, सबके बराबर के अधिकार हैं। उनकी गिनती से उनके अधिकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकुलरिज्म का यही मतलब हुआ। तो जब भारत सेकुलर हो गया और दिन भर आदमी सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहा है, तो जब सेकुलर हो गया तो फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है? जब सबको बराबर का अधिकार है तो उसमें तो नहीं लिखा कि ये अगर 40 हैं तो इनके लिए ये अलग से स्कूल बनाए, अलग से अपने कॉलेज खोलें, ये कहीं लिखा हुआ है? सबको सब अधिकार है कि ये मुसलमान हैं तो इनको इसलिए जिताओ, वो मुसलमान हैं तो इसलिए मत जिताओ। जब सब बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, वक्फ बोर्ड क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, अलग से एजुकेशन दी जाएगी, इनको अलग से क्यों दिया जाएगा और मुझे क्यों नहीं दिया जाएगा? क्या ब्राह्मण का ठाकुर का बेटा गरीब नहीं है? अगर मुसलमान गिनती में कम है तो भाई साहब आप उनको कह रहे हो कि 19 करोड़ भी माइनॉरिटी में है और 42,000 भी माइनॉरिटी में है, तो भारत की परिभाषा बताओ कि माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएनओ के अंदर जो माइनॉरिटी की परिभाषा है वो भी हमको नहीं पता है, और वो भी पता हो तो उसको लागू करो, या कुछ लोगों के चाहने न चाहने से आप तय कर दोगे कि ये माइनॉरिटी है। तो 42,000 भी माइनॉरिटी है, 92 लाख भी माइनॉरिटी में है, और 19 से 20 करोड़ आदमी भी माइनॉरिटी में है। ये कौन सा तरीका भाई? यूएन के अंदर माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है? यूएन का चार्टर नंबर 24 का पॉइंट 3 या पॉइंट 2 है। वो ये कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का जो भी 0.5% होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। यूएन की परिभाषा नहीं मानी हमने, यहां के चोर उचक्के दलाल नेताओं ने ये एक परिभाषा बना दी। तो 19 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटी है, 82,000 पारसी भी माइनॉरिटी है। ये कौन सी परिभाषा है? ये डिबेट का विषय नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं मैं। एक दिन तय कर दे सरकार ये माइनॉरिटी, ये नहीं, हम मान लेंगे भाई, चलो ठीक है, लेकिन ऐसे ही चल रहा है, और संविधान सेकुलर है और सब बराबर है। हमें बताया जा रहा है सब बराबर है, लेकिन सरकार तो कुछ और कर रही है। तो ब्राह्मण ठाकुर बनिया उनके यहां भी गरीब है। फिर तो ये कहो कि जो भी गरीब होगा उसकी इतनी इनकम वाले को, वो चाहे बहुत बड़ा ब्राह्मण हो चाहे बहुत बड़ा ठाकुर हो, उसके बच्चे को भी फिर वही मिलना चाहिए। तो ये सेकुलरिज्म कैसा है हमारे लिए? क्योंकि हमारी गिनती ज्यादा है तो हम पे लागू नहीं होगा, क्योंकि हम तो पैदाइशी करोड़पति हैं और ये पैदाइशी भिखारी हैं। तो ये तो कोई नियम नहीं हुआ ना। तो मुहिम तो ये चलनी चाहिए कि जब सेकुलरिज्म हो गया है, सब बराबर हैं, या तो इन शब्दों के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा। आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब में एक बहुत बड़ी ऐसे करके वॉल बनी हुई है और उस पर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। क्या है वो? क्या है? एक अंग्रेज अफसर था और उसमें गोरखा रेजिमेंट थी और सिख इन्फेंट्री थी। सैनिक हिंदू ही थे और भारतीय थे। जो अंकल सैम साहब आए थे बस वही थे। पंजाब में जलियांवाला बाग, जिसका आप सब लोग जिक्र जानते हैं, एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम डायर था, जनरल डायर, उसने आदेश दिया गोली चलाने का सिख इन्फेंट्री और गोरखा इन्फेंट्री को, क्योंकि उनके अंडर में वो लोग काम करते थे। उन्होंने गोली चला दी, इनडिस्क्रिमिनेट गोली चला दी। बताते हैं हजारों लोग मारे गए। वहां उन सबके नाम लिखे हुए हैं। कभी जलियांवाला, क्योंकि मैं अमृतसर से ही जाता था लाहौर तक, तो वहां रुकता था तो मैं देखता था हर बार जाकर कैसे कुएं के अंदर लोग कूदे और कुआं पूरा भर गया। वो सब है, सब उन्होंने बचा के रखा है। उस पत्थर पे ये पूरी घटना लिखी हुई है और जितने लोग मारे गए थे उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है साहब। और नीचे जनरल डायर
के आदेश से ये लिखा हुआ है। अब ईमानदारी की बात करिए, ठीक है साहब। ये घटना है मेरा साले के 1919 के आसपास की घटना है शायद, ये जलियांवाला बाग की जो घटना हुई है, या 39 की होगी या 1919 की घटना है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है मेरे भाई कि अगर 1919 की घटना को याद करने के लिए हमने वहां एक मेमोरियल बनाया है, उस पे सारे लोगों के नाम लिखे हैं जो लोग मारे गए थे, तो मेरा सवाल यह है, हम सब चले जाएंगे, हम सब में से कोई भी रहेगा नहीं रहेगा, कब तक रहेगा, उसमें बताए गए थे कोई 1,500 लोग मारे गए थे, और ये घटना 1919 की घटना है। हम आज तक जनरल डायर का नाम याद रखते हैं और ये ध्यान में रखते हैं कि जनरल डायर ने ये किया था। मेरा एक प्रश्न है, बहुतों को तकलीफ दे रहा है, मैं किसी को खुश करने के लिए सफर तय नहीं किया है, खुश करता होता तो आपके बीच में नहीं होता और आप नहीं आते यहां। अक्टूबर 1992 की घटना है, याद है कुछ? अक्टूबर और दिसंबर, नवंबर, हिंदुस्तान के शहर उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है जिसे अयोध्या कहते हैं। सरकार किसकी थी ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमने जब जनरल डायर का नाम लिया था तो ये नहीं पूछा था कि सरकार का नाम लेना है। मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जनरल डायर ने ऑर्डर किया तो हम जनरल डायर को राक्षस मानते हैं, मर्डरर मानते हैं ना। जनरल डायर तो उस सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव था, आदेश उसने दिया तो हम उसी को गाली देते हैं। अयोध्या में कार सेवकों पर जिसमें ऐसा बताया जाता है, रिलायबल, नॉन रिलायबल, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, कि 2000 के आसपास लोग मारे गए हैं। ठीक है, इसकी गिनती पे डिबेट से मैं नहीं जाना चाहता, मैं एक समग्रता में अपनी बात कह रहा हूं। मंदिर बन गया, बड़े बड़े लोग पहुंच गए पूजा में, लगता था पूरी दुनिया को मैसेज देना है कि हमारे कारण ही बना है। कोई बात नहीं, आई एम नॉट बॉदर फॉर दैट। मेरी ये मांग है उसी अयोध्या में एक बड़ी सी दीवार बनाई जाए, जैसे इंडिया गेट के ऊपर, कभी गए हैं, देखा इंडिया गेट? तो इंडिया गेट पे जाएंगे तो वहां बहुत लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें भारतीय सैनिकों के भी नाम लिखे हैं, उसमें अंग्रेज सैनिकों के भी नाम लिखे हैं। तो अंग्रेज करके गए थे, हमने नहीं बनाया इंडिया गेट, उन्होंने बनाया था। उस इंडिया गेट पे जो लोग भी उस युद्ध में मारे गए थे, वो अंग्रेज थे, वो हिंदू थे, मुसलमान थे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उनके नाम लिखे हुए हैं, ताकि आने वाली नस्लें कौन कौन ने जान दी थी, कैसे दी थी, इसको याद रखें। अयोध्या में सिर्फ एक दीवार बने, बहुत लंबी चौड़ी सी, बहुत ताकतवर, जिसे कोई तूफान न गिरा सके, उस पे जितने भी कार सेवक थे उन सबके नाम लिखे जाएं। वो छोटा था, बड़ा था, इस पार्टी का था, उस पार्टी का था, जितने भी सनातनी हिंदू बच्चे उस गोली का शिकार हुए हैं उनके नाम लिखे जाएं, डेट लिखी जाए। लेकिन एक बात और है, जिस अफसर के आदेश से गोली चली थी उस अफसर का नाम भी लिखा जाए। इस पे कम तालियां क्यों बज रही हैं? जोर से बचाइए, तभी मैं ईमानदार मानूंगा आपको। ये मेरे लिए नहीं बजा रहे हैं, ये जो भाईजान रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जाएगा मैसेज। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा है इसलिए छुपा लो। इतिहास में जितनी गाली आज पड़ रही हैं, हमको भी कोई देगा कि यार ये तो यहां तक तो सही बोला, फिर इसका बाद इसकी जाति घुस गई बीच में, तो इसने उस आदमी का नाम ही नहीं लिया।
जनरल डायर के रोल में जो ऑफिसर था जिसके कहने से गोली चली थी, उसका नाम बताओ अगर जिंदा सनातनी हैं आप।